वेलकम टू टू टेल्स। जादुई घंटी। बहुत समय पहले एक छोटे से हरे भरे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार और चालाक था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह अक्सर झूठ बोलता था और कामों से बचने के लिए बहाने बनाता था। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद करने लगे। गांव के पास ही एक पुराना मंदिर था। एक दिन अर्जुन वहां खेलते खेलते पहुंच गया। मंदिर के कोने में एक चमकदार सुनहरी घंटी लटकी थी। उसने उत्सुकता से उसे बजाया। अचानक हवा में एक मधुर आवाज गूंज उठी। मैं हूँ जादुई घंटी। मैं सच और झूठ को पहचान सकती हूँ। जब तुम सच बोलोगे तो मैं मधुर धुन में बजूंगी, और जब तुम झूठ बोलोगे तो मैं इतनी जोर से बजूंगी कि सबको सच पता चल जाएगा। अर्जुन पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे लगा शायद ये सपना है। लेकिन अगले ही दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। जब माँ ने पूछा, क्या तुमने होमवर्क कर लिया? अर्जुन ने झूठ बोला, हाँ माँ, पूरा कर लिया। अर्जुन ने झूठ बोला, हाँ माँ, पूरा कर लिया। तभी मंदिर से घंटी इतनी जोर से बज उठी कि पूरा गांव सुनने लगा। सबको पता चल गया कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। अब हर बार जब अर्जुन झूठ बोलता, घंटी गूंज उठती। गांव वाले हंसते और कहते, अर्जुन फिर पकड़ा गया। धीरे धीरे उसे शर्म आने लगी और वह परेशान रहने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में चोरी हो गई। सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। गांव में डर और गुस्सा फैल गया। तभी अर्जुन को जादुई घंटी की याद आई। उसने सबको मंदिर बुलाया और कहा, यह घंटी सच और झूठ बताती है। जो भी निर्दोष होगा घंटी मधुर बजेगी, और जो झूठ बोलेगा घंटी जोर से गूंजेगी। गांव वाले एक एक करके घंटी बजाने लगे। जब ईमानदार लोग आए तो घंटी शांति से मधुर बजी। लेकिन जैसे ही असली चोर ने आगे आकर कहा, मैंने चोरी नहीं की, उसी क्षण घंटी इतनी जोर से गूंजी कि मंदिर की दीवारें तक हिल गईं। गांव वालों ने समझ लिया कि वही चोर है और उसे पकड़ लिया गया। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की समझदारी और ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुमने समझ लिया होगा कि सच और ईमानदारी कितनी जरूरी है। उस दिन के बाद अर्जुन ने झूठ बोलना हमेशा के लिए छोड़ दिया और सच बोलने की आदत अपना ली। धीरे धीरे उसने सबका विश्वास वापस जीत लिया। सीख, मोरल, सच की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है। झूठ चाहे कितना भी चतुराई से बोला जाए, एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। ईमानदारी से जीने वाला इंसान ही सबसे सम्मानित होता।